Hello, dear students. Today we are going to learn the poem that is chapter number 5 for class 8, Somebody's Mother. The name of the poem is Somebody's Mother. Okay, so here we have some pre-reading activities. So let's solve this. First one is recall a time you helped someone and write 2 words describing. आपको क्या करना है, उस टाइम को याद करना है जब आपने किसी की हेल्प की होगी और 2 वर्ड्स लिखने हैं डिस्क्राइब करने के लिए. फर्स्ट है व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर यू डिड सो, मतलब जब आपने ये काम किया उसके बाद आपकी फीलिंग्स, तो आप क्या फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है प्राउड, कंटेंट, मतलब कंटेंटमेंट दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फाइड आप लिख सकते हैं. इसके अलावा हैप्पी और मे बी ब्लेस्ड. ठीक है, आप कुछ और भी एड ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज व्हाट माइट हैव बीन द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन होम यू हेल्प, जिसकी आपने हेल्प की थी उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं. तो वो भी हैप्पी हो सकते हैं, होपफुल हो सकते हैं, मतलब उनको एक उम्मीद रहेगी कि आगे भी कोई ऐसा इंसान कभी मिल जाया करेगा. ग्रेटफुल हो सकते हैं, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं, और एक रिलीफ जो है वो भी उनके अंदर आ सकता है. तो आपको जो है 2-2 वर्ड्स लिखने हैं इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड. नेक्स्ट आता है वर्क इन पेयर्स. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन. जो वर्ड्स को आप बूढ़े लोगों के साथ, मतलब बुजुर्ग लोगों के साथ ऐड कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो, उनको आपको सर्कल करना है. जैसे वो स्लो होते हैं, वरिड होते हैं, बेंट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैम्बलिंग, उसके बाद हैसनिंग एंड ग्रे. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद स्कूल स्टूडेंट. और जो वर्ड्स आप स्कूल स्टूडेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हो उनको आपको अंडरलाइन करना है. जैसे स्ट्रॉन्ग, फेम, गाइड, मैरी, हेल्पफुल. ठीक है, तो ये आपको ये करना था. नेक्स्ट थर्ड इज द विमेन वॉज ओल्ड एंड रेगेड एंड ग्रे. ये जो रेगेड वर्ड है, एंड bent with the chill of the winter's day. Select the suitable meaning of ragged as used in these lines, or ragged. There are other 4 meanings given below. इस ragged का जो है कई मीनिंग्स होते हैं, 4 मीनिंग आपको दिए हुए हैं, आपको वो चूज करना है जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है. पहला है ओल्ड एंड टॉर्न, फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको हम रैग बोलते हैं. नेक्स्ट हैविंग एन आउटलाइन एंड एच और अ सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट, ऐसा सरफेस जो स्ट्रेट ना हो, अ रैगिड कोस्ट लाइन. नेक्स्ट नोट स्मूथ और रेगुलर, जो चीज रेगुलर ना हो, स्मूथ ना हो. शोइंग कंट्रोल और केयरफुल preparation. I could hear the sound of his ragged breathing. The performance was still very ragged. ठीक है, मतलब जो बहुत अच्छी चीज ना हो. और फोर्थ हो गया वेरी टायर्ड एस्पेशली आफ्टर फिजिकल एफर्ट, बहुत थका हुआ. तो यहाँ पर जो लेडी है, जो ये विमेन है, वो ओल्ड है, तो रेड एंड ग्रे है, तो इसका मतलब क्या है, वो टायर्ड है. ठीक है, अब हमारी जो पोम है वो स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, बहुत अच्छा मैसेज देती है आपको. लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें रिमाइंड करवाऊंगी. सबसे पहले आप अपना जो ब्रिज कोर्स है उसका टॉपिक याद कीजिए, द वाइट एलिफेंट. अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं देखी है तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाके. ठीक है, तो वहां से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. और एक आपकी पोम जो है वो आप याद कीजिए, क्लाउड प्ले. अब ये दोनों ही टॉपिक इस टॉपिक में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं यही है कि हमें बूढ़े बुजुर्ग लोगों की केयर करनी चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. और क्लाउड प्ले जो पोम थी वो कैसी थी, जो कि कपलेट में लिखी हुई थी. कपलेट मतलब 2-2 लाइन के स्टैंजास में. तो ऐसे ही जब आप इस पोम की ग्लिम्स देखोगे तो ये आपको क्लाउड प्ले जैसी ही दिखाई देगी. ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर हम एसोसिएट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम की एक्सप्लेनेशन. द विमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे. यहाँ पर जो पोएट है वो एक लेडी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक बूढ़ी औरत थी, वो कैसी दिख रही थी
द विमेन जो लेडी थी वो ओल्ड थी, थकी हुई थी, एंड ग्रे मतलब व्हाइट हेयर थे, काफी बुजुर्ग थी, एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे क्योंकि विंटर का टाइम है, काफी ठंड थी तो उनका जो शरीर था वो झुका हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पर उनकी ओल्ड एज को दर्शाया गया है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्लो। जो गली थी वहां पर मतलब अभी अभी स्नो पड़ी थी, रिसेंट स्नो मतलब अभी अभी स्नोफॉल हुआ था, तो इस वजह से वो गीली थी। और जो विमेन थी उनके जो फीट थे, उनके जो पैर थे वो काफी एज हो गई थी, मतलब काफी बूढ़े थे और स्लो थे। मतलब जो लेडी है वो काफी बुजुर्ग थी और वो काफी धीरे धीरे जो है चल पा रही थी अपनी एज की वजह से। ठीक है, और जो स्ट्रीट की कंडीशन है वो क्या थी, वो अभी गीली थी क्योंकि अभी वहां पर ताजा ताजा ही स्नोफॉल जो है वो हुआ था। She stood at the crossing and waited long, alone uncared for amid the throng. मतलब वो जो लेडी हैं वो वहां क्रॉसिंग पे खड़ी थी और काफी देर से वो वेट कर रही थी, अकेली थी, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। और वो भीड़ के अंदर, थ्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा भीड़, इतनी भीड़ के अंदर अमिट मतलब वहां पर उनके मध्य वो अकेली ही खड़ी थी। ठीक है, मतलब जो लेडी हैं वो क्रॉसिंग पर खड़ी थी, उनको शायद रोड क्रॉस करनी थी, और वेटेड लॉन्ग मतलब काफी देर से वेट कर रही थी। अलोन अकेली थी, अनकेयर्ड उनका कोई केयर करने वाला साथ में नहीं था, अमिड द थ्रॉन्ग भीड़ के बीच में। ठीक है, मतलब वो भीड़ के बीच में अकेली खड़ी थी और उनके साथ कोई नहीं था और वो काफी देर से वहां खड़ी होकर क्रॉसिंग पर वेट कर रही थी। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, जो भी लोग उनके आसपास से गुजर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। नोर ही डिड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आईज, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनकी जो एंशियस आंखें थी उनकी एक ग्लिम्स तक नहीं किसी ने देखने की कोशिश की। मतलब कहने का ये है कि उस वहां पर जितने भी इंसान आसपास घूम रहे थे, कहीं जा रहे थे, उनमें से किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। मतलब फिर क्या हुआ, उस गली में नीचे की तरफ शोर मचाते हुए, हंसते हुए, लाफ्टर एंड शाउट मतलब चिल्लाते हुए, हंसी खेलती करते हुए, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, तो कुछ बच्चे जो हैं वो निकले, जैसे अभी स्कूल से छुट्टी हुई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थे अपनी फ्रीडम को लेकर। मतलब अभी स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे बहुत खुश थे कि अब हम फ्री हो गए हैं। केम द बॉयज, मतलब ऐसे जो लड़के हैं वो बाहर आए, कैसे, लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, जैसे कोई भेड़ों का झुंड बाहर आया हो। जैसे मतलब एक साथ कई भेड़ें बाहर निकलती हैं, तो कहते हैं कि उनके ग्रुप की तरह लड़कों का जो ग्रुप है वो बाहर आया। हीलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, उनके जो पैर थे वो स्नो के अंदर डूब रहे थे, डीप में जा रहे थे और काफी वाइट स्नो थी, और वो उस स्नो को बीट करते हुए खेल भी रहे थे। मतलब वो इंजॉय कर रहे थे कि अभी अभी स्नोफॉल हुआ है, फ्रेश फ्रेश स्नो थी, उसमें पैर धंस रहे थे उनके और उनको बहुत मजा आ रहा था। पास द विमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, तो वो जो लड़कों का ग्रुप था वो उस विमेन को क्रॉस किया, मतलब उस विमेन के पास से निकला जो कि बूढ़ी थी और ग्रे मतलब वही एजेड थी। हैस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, मतलब वो जो बच्चे हैं उन्होंने भी वो वहां से जल्दी से निकल गए, उन्होंने भी उस लेडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो बच्चे थे वो भी जल्दबाजी में अपने रास्ते पर चल दिए, ऑन देयर वे मतलब अपने रास्ते की तरफ चल दिए। नोर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी उनको एक हेल्पिंग हैंड मतलब उनको हेल्प करने के लिए ऑफर नहीं किया। सो मीक सो टाइमिड अफ्रेड टू स्टर, और वो जो लेडी थी वो काफी कमजोर, काफी मतलब चुप, मीक होता है बिल्कुल साइलेंट, म्यूट, चुप थी, काफी कमजोर थी। एंड अफ्रेड टू स्टेर मतलब वो स्टेर मतलब वो हिलने के लिए, मूवमेंट करने से डर रही थी। मतलब वो अपने पैरों का आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको डर लग रहा था क्योंकि उनको ये था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्स फीट, मतलब उनको ये डर लग रहा था कि कहीं जो गाड़ियां हैं उनके व्हील्स या जो
हॉर्स हैं उनके पैरों के नीचे वो आ ना जाए और उनको मतलब चोट ना पहुंचे। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और इस स्लिपरी स्ट्रीट में जो कि काफी फिसलन हो गई है बारिश और गीलेपन की वजह से, तो कहीं वो उस भीड़ में गिर ना जाए। मतलब क्राउड हर डाउन मतलब वो उनको गिरा ना दे। ठीक है, मतलब ये चारों लाइंस जो है वो आपस में कोरिलेटेड हैं कि किसी ने भी उनको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर नहीं किया, और वो लेडी काफी जो है मतलब चुप और काफी कमजोर कमजोर थी, और वो मूवमेंट से डर रही थी, मतलब वो मूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं वो किसी गाड़ी या हॉर्स के पैरों की वजह से गिर ना जाए इस स्लिपरी स्ट्रीट में, उस गली में। ठीक है, मतलब उनके पैर फिसलने का डर था। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, अचानक मतलब लास्ट में क्या हुआ, एक जो लड़का है, केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, उस हंसी खुशी, मैरी होता है हैप्पी, उस हैप्पी जो ट्रूप मतलब जो ग्रुप था लड़कों का, उनमें से एक आया, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, एक लड़का जो उनमें सबसे खुश था। गेस्ट मतलब मोस्ट हैप्पी, लेडी मतलब लैड मतलब बालक, बच्चा, लड़का, ऑफ ऑल द ग्रुप, उस पूरे ग्रुप में से वो एक लड़का बाहर आया। ही पॉज्ड बिसाइड हर, वो उनके पास आके रुका, एंड विस्पर्ड लो, और धीरे धीरे बोला, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो, मतलब धीरे से आके उनके पास बोला, अगर आपको ये रोड क्रॉस करनी है, आपको उधर जाना है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आई विल हेल्प यू क्रॉस मतलब मैं इस रोड को क्रॉस करने में आपकी हेल्प करूंगा। इफ यू विश टू गो, अगर आप उधर जाना चाहती हो तो। अब लेडी खुश हो गई। हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उस लेडी के जो बूढ़े हाथ थे वो उस लड़के की, उस यंग लड़के की स्ट्रॉन्ग आर्म जो है, मतलब उस यंग बच्चे की स्ट्रॉन्ग एंड यंग आर्म, मतलब छोटी एज का है वो बच्चा और उसकी बाजू जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। शी प्लेस, तो उसने, उस लेडी ने अपने एजेड हाथों से उस बच्चे की स्ट्रॉन्ग यंग आर्म को पकड़ा, एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और कोई उनको जो है मतलब वो हर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी जो ग्रिप है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि उसको किसी तरह का हार्म हो। बिना किसी हर्ट किए, बिना किसी हार्म किए उन्होंने उसकी बाजू को पकड़ा। ही गाइडेड द ट्रम्बलिंग फीट अलोंग, उस बच्चे ने उन कांपते हुए पैरों को, मतलब कांपते हुए पैरों का मतलब क्या है, उस लेडी को गाइड किया। प्राउड दैट इज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और वो बच्चा, सॉरी फेम है ये, फेम एंड स्ट्रॉन्ग, और वो बच्चा बहुत फील कर रहा था, प्राउड प्राउड फील कर रहा था क्योंकि उसके खुद के जो पैर थे वो काफी फेम एंड स्ट्रॉन्ग थे, मतलब वो खुद डोल नहीं रहा था, ऐसे ऐसे मतलब वो डोल नहीं रहा था कि मतलब वो कमजोर नहीं था ना, उसके खुद के जो पैर हैं वो बड़े आराम से स्ट्रांगली वो चल पा रहा था और उसको कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन उस लेडी के जो पैर हैं बूढ़ी औरत के, वो कांप रहे थे। तो उस बच्चे ने उसको गाइड किया, और ये सब करते हुए उस बच्चे को खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसके खुद के जो कदम हैं वो डगमगा नहीं रहे हैं, और वो स्ट्रांग है उसके पैर, और फेम है, और वो आगे बढ़ पा रहा है उनको लेकर। देन बैक अगेन, अब उनको उसने रोड क्रॉस करवा दी, इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस गया। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, फिर वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो यंग हार्ट था, क्योंकि बच्चा खुद यंग है तो उसका हर बॉडी पार्ट भी यंग ही है, तो उसका जो यंग हार्ट था वो काफी खुश हुआ और उसको काफी सेटिस्फेक्शन मिली। कंटेंट मतलब उसको काफी सेटिस्फेक्शन मिली। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, अब वो अपने दोस्तों को जाके क्या कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों, तुम्हें पता है वो जो लेडी है वो मे बी किसी की मदर ही तो है, मतलब वो किसी ना किसी की तो मदर है ना। फॉर ऑल शी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो, और मैंने उनकी हेल्प की क्योंकि वो काफी एजेड थी, बेचारी सी, और काफी स्लो हो गई थी, मतलब वो कि इतने जो ऐसे जिस हिसाब से वो दिखाई दे रही हैं, तो ये भी पता चल रहा है कि वो किसी की मदर ही है। मतलब किसी की भी मदर तो होंगी ना, कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे कोई लड़का चाहे कोई लड़की चाहे कोई भी, किसी की तो वो मदर है ही। अब वो बच्चे का ये करने के पीछे रीजन क्या था, वो कहता है एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, और कहता है मैं ये उम्मीद करता हूं
कि ऐसे ही जैसे मैंने किसी की मदर की हेल्प की है, कल को कोई भी मेरी मदर को भी एक जो है हेल्प ऑफर करेगा। लैंड अ हैंड मतलब किसी को हेल्प ऑफर करना, और मतलब उनको एक अपना हाथ का सहारा देगा मेरी मदर को हेल्प करने के लिए, समझे। उनको वो बोलता है कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मैंने उस लेडी की हेल्प की है, वो किसी ना किसी की तो माँ है ना, और कल को कोई मेरी मम्मी की भी ऐसे ही हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि हमें हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब हमें हमेशा दूसरों की जगह पे रखकर खुद को सोचना चाहिए कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मुझे कैसा लगता। अब अगर इसकी खुद की मम्मी, हमारी खुद की जो मदर है, वो कहीं वेट कर रही है और कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, और घर पे आने के बाद हमें पता लगता है इस बात का, तो हमें कितना बुरा फील होता है कि यार मेरी मम्मी वहां पे 1 घंटे तक खड़ी रही और किसी ने भी उनकी हेल्प तक नहीं की, है ना। लेकिन हम पहले खुद पे सोचो कि क्या जो कभी किसी की मदर हमारे सामने ऐसे खड़ी हो, हम उनकी हेल्प करने को रेडी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यही सोच के उस बच्चे ने उनकी हेल्प की कि वो भी किसी की मदर है, कल को ऐसे ही अगर मेरी मदर को जरूरत पड़ेगी तो कोई उनकी हेल्प भी कर देगा। इफ एवर शी इज पुअर ओल्ड एंड ग्रे, अब यहाँ पे वो अपनी मदर की बात कर रहा है कि कभी जब मेरी मदर, जो मेरी मम्मा है, जो मेरी मम्मी है, वो कभी बेचारी सी और बूढ़ी और एजड हो जाएंगी, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, और उनका जो खुद का जो प्यारा बेटा है, मतलब कि मैं कभी उनसे दूर होऊंगा, मतलब मैं उनके पास उस टाइम नहीं होऊंगा, एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड, मतलब अब यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई है। वो कहता है कि ये कब हो सकता है, जब मेरी माँ भी बूढ़ी हो जाएंगी और मेरे से कभी दूर होंगी, मतलब बाई चांस मैं उनके साथ नहीं होऊंगा, तो उस दिन वो भी अगर ऐसे वेट कर रही होंगी हेल्प की किसी की, तो कोई भी उनकी हेल्प कर देगा। तो मतलब यही सोचकर मैंने इनकी हेल्प की है कि वो भी किसी की मदर है। अब वो जो लेडी है वो क्या कर रही है, एंड समबडीज मदर, और वो जो किसी की जो मदर थी, मतलब उनका कोई नेम वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है, जैसे आपने कॉन्क्रीट एग्जांपल में देखा था तो मिसेस जॉन्स था उनका नेम, है ना, लेकिन यहाँ पे उस लेडी का नाम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ उनको किसी की मम्मी कहा गया है, किसी की मदर कहा गया है। अब वो जो किसी की मदर थी, एंड समबडीज मदर बोड लो हर हेड, उन्होंने अपना सर झुकाया प्रेयर के लिए, ठीक है, मतलब भगवान के सामने, इन हर होम दैट नाइट, उस रात को घर पे जाके जब उन्होंने अपनी कोई प्रेयर की, एंड द प्रेयर शी सेड, मतलब जब उन्होंने भगवान के आगे प्रेयर की और अपना सिर झुकाया तो उन्होंने क्या बोला, वोज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, तो वो कहती हैं कि उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, उस लड़के के साथ तुम हमेशा काइंड रहना, मतलब उस लड़के की रक्षा करना, उसको सब कुछ देना लाइफ में। हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, और वो जो बच्चा है, लड़का है, वो भी किसी का जो बेटा था, बेटा है, और काफी प्राइड एंड खुश था, मतलब वो जो बच्चा है जिसने मेरी हेल्प की, हे भगवान उसको हमेशा खुश रखना क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। मतलब ये जो लेडी है वो भी एम्पैथी शो कर रही है कि जैसे वो अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती हैं, वैसे ही फिर उन्होंने किसी के बेटे के लिए भी प्रेयर की। ठीक है, सो ये है एक आपकी पोम रिटन बाय मैरी डो ब्राइन। ठीक है, ये आपकी पोएट का नेम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, अच्छी है, मैसेज बहुत अच्छा है कि वी शुड हैव सम एम्पैथी, वी शुड थिंक अबाउट अदर पीपल एज वेल, स्पेशली द सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब ये जो पोम है काफी इजी है, लेंथी जरूर है लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।